नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा और मित्र जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स, ठीक है ना। हमारे एक बड़े ही प्यारे से व्यूअर सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भैया आपकी चाय कहाँ पर है आज। तो यार दोस्त एक बात बताऊं, आज 2-3 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही है तो चाय की मात्रा कम कर दिया है। आजकल थोड़ा सा शेक से काम चला रहे हैं, लाइक मिल्क शेक, बनाना शेक, वाटरमेलन वगैरह। तो मैंने बोला क्या अभी इन चीजों को करना, ठीक है। तो चाय पर चर्चा ही है ये, और आगे बात कर लेते हैं अभी जो है सब्जेक्ट पर। थैंक यू वेरी मच। तो सब्जेक्ट आज का क्या है कि आप लोग भी इसको फेस कर रहे होंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिप्टोज में ऐसा सुना था कि भाई देखो कि आरबीआई की गाइडलाइन की वजह से बैंक से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और खास करके वजीरेक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो बोलता था बार बार कि मैं पेमेंट तो लेना चाहता हूं, एक्सेप्ट करना चाहता हूं, लेकिन क्या है बैंक्स उसको मना कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आरबीआई की गाइडलाइन है तो कोई आपसे क्यों दोस्ती करना चाहेगा, ठीक है। वो तो सुनने में आया था समझ में, लेकिन आप लोग कितने लोग हैं जिन्होंने एसबीआई और कोटक एमसी के डिस्प्यूट को झेला हो या फेस किया हो। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको कि मेरी 21 तारीख को एक एसआईपी कोटक एमसी में जाननी थी। मैं किसी भी फंड का प्रमोशन ना होने की वजह से फंड का नाम नहीं ले रहा हूं। और 18 तारीख को एसबीआई बैंक ने क्या किया, योनो ऐप से हमारा होता है क्या नाम अपना पेमेंट उनको करी जाती है, तो अब मैंने अपना वहां पर मैंडेट दे दिया हुआ है, मैंने अपना बिलर ऐड किया हुआ है। 18 तारीख को मेरे पास मेल आ गया था और मैसेज भी आ गया था कि आपका बिल हमने जनरेट कर दिया है, ठीक है। 21 तारीख हो गया, नहीं कटी एसआईपी, 22 हो गई, 23 हो गई, 24 हो गई, 25 हो गई। तो 25 तारीख को मैंने फिर कोटक एमसी में फोन करा और उनके एक एम्प्लॉय से हमने बात किया। उसने बोला ठीक है सर, आपकी प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर देते हैं, आपका टिकट जनरेट कर देते हैं और आपकी एसआईपी डिडक्ट हो जाएगी। तो मैंने उनको बताया कि भाई देखो मेरा ये 4 दिन 5 दिन जो डिले हो रहा है, अगर हम अपने बैंक में कोशिश करते हैं कि हमारा सफिशिएंट क्रेडिट रहे ताकि हमारी एसआईपी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हमें कई सारे अपने खर्चे रोकने पड़ते हैं, कई सारी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं, तो आप लोग कृपया इसको टाइम से डिडक्ट कर लें। बात हो गई। 26 को भी कोई एक्शन नहीं हुआ। 27 को मैंने फिर उस एमसी में कांटेक्ट किया, तो मिस नंदिनी करके उनकी एम्प्लॉय थी, उससे हमारी बात हुई। तो मैंने बोला कि बेटा आप हमारी बात अपने किसी सुपीरियर से करवाओ। फिर हमने उनसे बात करा, उनका नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझे अश्योर किया, बोला सर ये हमारे और एसबीआई के बीच में एक्चुअली क्या है कि पेमेंट नहीं हो पा रही है। अब बताइए इंडिया के अंदर में अगर ऐसी चीज हो रही है, बैंक टू एमसी में ऐसी हो रही है, कोटक भी एक बैंक है, उसी की एमसी है, एसबीआई भी एक बैंक है। अब एसबीआई की पेमेंट अगर कोटक में नहीं जा रही है, ऐसा टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मैंने उनको बोला यार ऐसा कौन सा आपके पास टेक्निकल इशू आ रहा है, मेरे फंड्स मेरे ही में है, एक्सिस में है, आईसीआईसीआई में है, पराग पारिक में है, तो आपके पास भी है। तो उसके बाद में फिर वो बोले कि नहीं सर अब ऐसा नहीं है, मैं आपको, और ऊपर से फिर मैंने उनको एक बात रखी क्योंकि वो थोड़ा सा बात को समझने वाले थे, उनकी बातचीत से लग रहा था। तो मैंने उनको बताया चलिए ठीक है, जो भी हो आपके पास अगर इशू आया था तो इंसानियत के नाते मैं आपका एक कस्टमर मान लो, इन्वेस्टर मान लो, जो भी मान लो, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मुझे नहीं समझ है तभी तो आपके पास पैसा दे रहा हूँ भाई। तो आपको कम से कम मुझे एक रिश्ता होता है हमारा आपका, एक जो कस्टमर का और एक इसका बैंक का या एमसी का, आप हमें एक मेल कर सकते थे कि हमें प्रॉब्लम आ रही है और उसके बाद में जिसकी वजह से हम आपको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं या हम आपके एसआईपी को नहीं ले पा रहे हैं, आपकी पेमेंट हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अगले ने, अब आप बताइए कि एक अधिकारी लेवल का बंदा अगर ये पूछ रहे सर आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ है क्या, अब आप बताइए अगर अब मेरा पैसा डिडक्ट हुआ होता तो मैं सीधे एनएबी के बारे में पूछता। उसकी साइट में सीधे पर कर रहा है कि अंडर प्रोसेस है, आपकी एसआईपी अंडर प्रोसेस है, एनएबी आपको सुन कर दिया जाएगा। मैं अपने अकाउंट को चेक किया, उसमें से मेरा पैसा नहीं कटा हुआ है। मैंने बोला नहीं सर मेरा पैसा नहीं कटा हुआ है। अगले ने बोला ठीक है सर हम आपको मेल दे देंगे। ये कल मैंने करीब उनसे 2 बजे के आसपास बात करी है, ठीक है ना। अब आज 28 तारीख हो गई है, अब देखते हैं उनका कोई रिस्पांस मिलता है या नहीं मिलता है। उसके बाद में 29-30 तो कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा।
तो अब वो उनका क्या कहना है कि सर ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी हमारे एसबीआई के थ्रू पेमेंट होनी है वो उनकी ही पेमेंट नहीं हो पा रही है। अब आप बताइए कि अगर इस टाइप का इंडिया के अंदर ही इशू आ रहा है, इस टाइप का अगर एक बैंक टू बैंक में इशू आ रहा है, तो फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस है? क्या कोटक वालों को और एसबीआई वालों, एसबीआई की तो मैं तो गलती नहीं मान सकता हूं, अगले ने तो 18 तारीख को ही अपना बिल जनरेट कर दिया और हमें अपना मेल कर दिया है, लेकिन कोटक की साइड से इस टाइप का नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं, चलो ठीक है, मुझे तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अपनी बात को कहने भर की या समझाने भर की इंग्लिश आती है मुझे। उनके जितने भी एम्प्लॉइज हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी। रह रहे हो यार आप भारत में, हैं? आप कम से कम ऐसे भी एम्प्लॉय रख सकते हो जो कि कम से कम हिंदी को, राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसको समझ सकें। अब ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो कि बेचारे अपनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे और उसके बाद में वो अपनी बात को रखने जा रहे होंगे, तो उनका अटेंडेंट बोल रहा है कि हम जो कंफर्टेबल नहीं हो, तो बेचारा अपना बात ही नहीं कर पा रहा होगा। नंबर एक तो इशू ये आ रहा होगा। नंबर दो इशू मैं आपको बताऊं कि कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं देखने आता होगा कि यार मेरा ये गया है, एसआईपी अमाउंट डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ है, मुझे एनएबी अलॉट हुई या नहीं हुई है। उनको तो लग रहा है मैंने मैंडेट दे दिया, मेरा ये हो रहा है। तो बाय मेहरबानी मेरे कहने का ये है कि जिस प्रकार से अभी पराग पारीक का इशू हुआ था, जिस प्रकार से अभी आपके सामने एक इशू हुआ था पराग पारीक का और किसका, ग्रो ऐप का, उसी प्रकार से कहीं न कहीं आप लोग भी ना ऐसे हो रहे हो। इसलिए पर्टिकुलर डे कि आप अपनी एसआईपी को डिडक्ट हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और उसके बाद में ये एनएबी भी 3-4 दिन के बाद में देते हैं, तो ये भी आप मॉनिटर करिए कि आपकी एनएबी उस डिडक्टेड अमाउंट की मिली है कि नहीं मिली है। आज के जमाने में कि ये ऑटो जनरेटेड है, उसके बाद में डिजिटली साइंड है या साइन की जरूरत नहीं है, उस पर जाने की जरूरत नहीं, विश्वास करने की जरूरत नहीं है भाई मेरे। अब आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अपना वॉच रखना पड़ेगा, ऑटो जनरेटेड हो चाहे ना हो। अब आप बताइए कि सीधी सी बात है, हमने एसबीआई को मैंडेट दिया हुआ है, एसबीआई ने बिल जनरेट कर दिया है, मेरा पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो उसके बाद में वो जाना चाहिए एमसी में या नहीं जाना चाहिए? तो अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो कम से कम मैं तो अपनी मदद कर लूंगा, उस काबिल हूं कि कम से कम चलो ठीक है, अब मैं किसी और उनके अपर लेवल से, पहले मैं उनसे बात करूंगा, बात करने के बाद में फिर नहीं सॉल्व होगा तब जाकर के मैं लिखा पढ़ी शुरू करूंगा, मतलब मेल करना शुरू करूंगा फिर मैं, ठीक है? तो मैं तो अपना कर लूंगा, लेकिन आप लोग भी इस दिक्कत को ना फेस करो। सो भाई मैंने बोला कि नहीं, ये मैं पक्का डाल देता हूं कि ताकि आप लोगों को ऐसी समस्याएं बहुत लोगों को आ रही होंगी, अपने फोलियो को चेक करो, अपने एसआईपी को चेक करो, मंथ में एक बार जरूर लिंक करो अपने अकाउंट बैलेंस को, कितना आपका कट के गया है प्लस आपका टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि धीरे धीरे अमाउंट इतना हो जाता है कि अब आप उसके एक एक ट्रांजेक्शन को कर पाना मुश्किल है। 1 महीने का ट्रैक कर लोगे, लेकिन आप वही 4 महीने बाद पूछोगे कैसे होगा यार, 50 बार तो आपने अपना लमसम कर दिया होगा। अगर आप छोटे छोटे अमाउंट लमसम करोगे, क्योंकि हर आदमी फूक फूक करके कदम रखता है, एक तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, मेरे जैसा तो फूक फूक करके कदम रखता है भाई, थोड़ा सा भी अगर जब तक मौका नहीं मिलता टिप का, तब तक कोई लमसम का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन अब एसआईपी में भी देखिए, आप 4-5 दिन के बाद में, एक तो ये नहीं भी देते, 3 दिन के बाद तो मान करके ही चलो, ठीक है? तो अब ये कहानी है, और कहानी मैंने बोला कि आप लोगों को जरूर बता दी जाए। बाकी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए, धीरे धीरे बजट के करीब आ रहे हैं। अब दो ही पहलू हो सकते हैं बजट के टाइम पर, कि डरना नहीं है। मैं पहली बात बताऊं कि डरना नहीं है, ये ऐसे करके आएंगे लोग, हर जगह पे कुछ अच्छे लोग होते हैं, हर जगह पे बुरे होते हैं, कहीं पर अच्छाई होती है, कहीं पर बुराई होती है। तो अब हम बजट का वेट जरूर करेंगे, जाने दो। फोमो का शिकार बाय मेहरबानी नहीं होना आप लोग, फोमो का शिकार हो जाओगे तो अपना पैसा ऊंचे लेवल पे फंसा दोगे। डिप का मौका आने दो, उसके बाद में डालना। जिनके पास ज्यादा है, नहीं डाल पाए हैं, वो अपना छोटा मोटा 10% 15% एलोकेट कर सकते हो, सारा एलोकेट करने की समय जरूरत नहीं है। और जो इन्वेस्टेड हैं
वो अपनी ग्रीनरी को देख करके ठीक है थोड़ा ही दिख रहा होगा, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा है, चिंता का सबब तो है ही है। वो भी हमने आप लोगों को बताया हुआ, नहीं तो किसी दिन एक सेपरेट वीडियो बढ़िया सा बना करके कि आखिर में क्रेडिट आपके फोलियो में क्यों नहीं दिख रहा है, उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। क्योंकि अभी कई सारी बातें अगर एक वीडियो में 10 मिनट 15 मिनट में आप चाहोगे कवर करने के लिए, वो मेरे ख्याल से नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये बताना भी आपको बहुत जरूरी है कि फोमो का शिकार एक तो नहीं होना है। पहली चीज, जो नए व्यूअर्स हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि ये मेरी रैली छूट गई, मेरी हो गई, कहीं नहीं, मार्केट में रैली वैली नहीं छूटती है। फिर आता है डाउन, आता है स्टॉपेज, आता है, उसके बाद में चल देंगे उसके साथ में। एक बस गई है, जाने दो। पहली चीज तो ये करेंगे। दूसरी चीज, बजट का पक्का इंतजार करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अब बजट में क्या सिनेरियो जाते हैं उस समय फिर उसके अनुसार लिया जाएगा। मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव वे में अभी लिया हुआ है। और दूसरी बात आपको एक बात बताऊं कि देखो, गवर्नमेंट बनी है, टॉप की मिनिस्ट्री लेवल वही है, मार्केट ने इसको पॉजिटिव वे में लिया है, कोई भी इसमें संदेह नहीं है। और बदमाश लोग अपनी कारगुजारियां कर रहे हैं, उनके ऊपर पक्का देख लेना एक्शन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है सेबी पर और एमपी पर, सरकार पर। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब कोटक का इशू मेरा जब रिजॉल्व हो जाएगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अगर मेरा ही इशू नहीं रिजॉल्व होगा तो फिर किसका रिजॉल्व होगा, फिर आप लोगों का कैसे फिर कोई समाधान होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से भी किसी का है, एसबीआई का अकाउंट है और कोटक में आपकी एसआईपी जानी है, तो पक्का इसको चेक करिएगा, या आपके आसपास में जो लोग हैं उनको जरूर शेयर करिएगा कि ताकि भाई अपना चेक कर लो, इस प्रकार की जानकारी आई है, ठीक है ना। और जरूरत पड़ी तो मैं अपना फोलियो नंबर भी बता दूंगा। फंड इसलिए नहीं थोड़ा सा मैं बताना चाहता, देखो भाई अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि बता करके कि फंड का प्रमोशन करके ये करके वो करके, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सीधी और सिंपल सी कैटेगरी को बताता हूँ, फलाने को बताता हूँ, अपना गोल कैसे सेट करो वो बताता हूँ, अपना एलोकेशन कैसे करो वो बताता हूँ, आपका इक्विटी कितना होना चाहिए वो बताता हूँ, और उसके बाद में कितना पोर्शन आपका किस गोल के लिए होना चाहिए वो बताता हूँ। वो सारी चीजें जो है उनको मैं पक्का बताता हूँ। आपका एज के मुताबिक लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कैसा एलोकेशन होना चाहिए वो आपको बताता हूँ, ताकि आप किसी भी रैली से ना छूटें। और एक एवरेज, मेन बात बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा ना लाइफ में ना ही किसी काम में, ना बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए ना बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए, बिल्कुल बीच का एवरेज होकर के चलते रहो। और एवरेज बंदा हमेशा कहीं पर भी जो है ना अच्छा ही निकलता है और अच्छा ही करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।